मेरे मेरे भारत के सभी भाइयों और बहनों, आज मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए। हम तो 2002 से कहते हैं, या जब से हमने वो संभाला कि संघ की जहरीली विचारधारा हम सबके लिए एक शाप है। और ये 8 साल में जो जो संघ ने कहा, या टिळक, सावरकर और गोलवलकर ने लिखा, उसकी 100% अंमलबजावनी मोदी ने करी है। शपथ लेने के पहले मोदी क्या बोलते थे? मैं ब्लैक मनी लाऊंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा, 15 लाख रुपए घर घर में पहुंचाऊंगा, और क्या क्या। संघ क्या कहता है? यदि देश पर राज करना है तो देश की संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे दो, 2 या 3 लोगों के हाथ में दे दो, और बाकी सबको भिखारी करो, ताकि वो आपके पीछे दौड़े। मैं हमेशा वो हिटलर के मुर्गा लेके वो संसद में गया था, और वो मुर्गा के सभी पर निकाल के, वो मुर्गा चिल्ला चिल्ला के थक गया। हिटलर पर उखाड़ता रहा, और सब पर उखाड़ने के बाद उसके सामने दाने डाल के वो मुर्गा हिटलर के पीछे चला। तो उसने वही कहा था कि राज ऐसा करना चाहिए, जनता को भिखारी करना चाहिए, ताकि वो हमारे खिलाफ कभी सोच भी नहीं सके। वही हुआ ना, नोटबंदी करी, जीएसटी करी, विदाउट नोटिस नोटबंदी, विदाउट नोटिस लॉकडाउन, और परिणामों की तमाशा न करते हुए भी जीएसटी। इसका परिणाम क्या हुआ? और ये जब मोदी करते हैं तो उनको कोई सवाल ही नहीं पूछता है। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? संविधान ने प्रजातंत्र में एक दूसरे ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए निर्माण करी हुई संस्थाएं हैं। ये डेमोक्रेसी के पिलर है। और मीडिया, क्या देखा आपने 7 साल में? ये चारों पिलर तो खत्म किए ना। और इतना ही नहीं, तो सभी विरोधक, विपक्षी जो है, वो न कभी सत्ता पर थे, उनके फाइल ही है। तो वो सब फाइलें निकाल के, या उनके फाइलों का डर दिखाकर मोदी ने सब विपक्षी को भी चुप बिठाया ना। हर किसी स्टेट में यदि सरकार आती है, महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे हम, तो कितनी मंत्रियों के पीछे ईडी लगाती। अरे भ्रष्टाचारी तो सब है, खुद मोदी है, लेकिन मोदी ने भ्रष्टाचार सिस्टम में परावर्तित किया है। उनको खुद के लिए पैसे रखने की, बाकी के लोगों ने जो काम किया था पहले, वो भ्रष्टाचार करते थे, थोड़ा भ्रष्टाचार था वो खुद के लिए रखते थे। मोदी ने सभी देश बेच के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दिया, ताकि वो हमेशा उनको मदद करे। उतना ही नहीं, तो मोदी ने सभी संस्थाओं को बर्बाद किया। मोदी क्या है, ये क्या कभी देश को मालूम हुआ? मोदी क्या करने वाले हैं, ये भी कभी देश को मालूम हुआ? और मोदी किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, कभी कोई सोचता है? हुआ क्या? नतीजा क्या हुआ? नतीजा, आज 80-90 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, और मोदी बोलता है मैं आपको फुकट में अनाज दे रहा हूँ, तो आप
नमक को जागो और मुझे वोट दो। 5 साल में 60 साल में मोदी ने चुनाव के सिवाय कुछ सोचा ही नहीं। चुनाव जीतना, बस इतना ही काम किया। परिणाम क्या हुआ? जिस मनरेगा की वो बात कर रहे थे कि वो कांग्रेस का मैं मॉन्यूमेंट करके रखूंगा, ये आपके फेल्यूर का मॉन्यूमेंट है, वही मनरेगा चलाते हैं। लेकिन अभी तो ये कोरोना के काल में और अभी भी सबको फोकट में धान दे के क्या किया? यदि वो 80-90 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो देश का विकास होता। ये धान दे रहे हैं, लोग आलसी बना रहे हैं, लोगों को खाने को नमक नहीं है, तेल नहीं है, जरूरी चीज़ें नहीं है, प्रोटीन नहीं है, लेकिन लोग जो मिलता है उसमें खुश है। काम न करने, कुछ नहीं करना है, धान आता है, मिलता है। तो इससे देश को मोदी ने इसका विकास नहीं किया। हर को डर दिखा के इन्होंने राष्ट्र को बड़ा नहीं किया। हर विपक्षी को घर में बिठा के इन्होंने प्रजातंत्र को जिंदा नहीं रखा। प्रजातंत्र के चारों खंबे को, यानी फिर से दोहराता हूँ कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, सबको खत्म किया ना। तो वही तो वो चाहते थे। और संघ का यही कहना था, ये किसी की जरूरत नहीं, संविधान की भी जरूरत नहीं, राज्यों की भी जरूरत नहीं, राज्यों पर फेडरलिज्म भी खत्म, धोखे में लाया। ये सब जो 7-8 साल में किया, अभी भी मोदी अहंकार में है और लगता है कि उनको कोई हराने वाला नहीं है। और ये 5 किलो अनाज उनको फिर से 2024 में चुन के लाएगा। उसको क्या लगता है? 1-2 लाख करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख करोड़, बाकी का सब धन तो चंद लोगों के हाथ में जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बेचा, बैंक बेचा, अरे रिजर्व बैंक खत्म किया। तो मेरे भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कब तक सोएंगे? अरे हम तो ठीक है, हम अभी 80 साल के बुजुर्ग हैं, आज न कल हमको जाना है और ये लोग भी हमें इसे छोड़ेंगे नहीं। या तो जेल, नहीं तो मरण हमारे लिए तय है। लेकिन आप लोगों का भविष्य क्या है? देश बर्बाद हो गया है और आप लोग सो रहे हैं। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि मोदी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, संघ से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। ये हमारे देश के हजारों सालों के दुश्मन हैं। संघ के पुरखे जिन्होंने हमारे देश को गुलाम किया, और आज भी वो कहते हैं कि हम मालिक हैं, आप 2 दिन की रोटी की अधिकारी हैं। मुझे कोसने के बजाय ज़रा संघ पढ़ो, मुझे गालियाँ देने के बजाय ज़रा 8 साल का इतिहास देखो। और हम 2002 से कहते हैं, जब मेरे गुरु ने, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने गुजरात दंगों की जांच करके रिकमेंड किया था कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स, एंड किसी हालत में उनको किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ये 2 उनके रिकमेंडेशन थे। यदि वो कांग्रेस वालों ने उस पर अमल करते तो आज देश की हालत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस में भी और सभी पार्टियों में, सभी धर्मों में, सभी धर्म के नेता मनुवादी है, सभी पार्टियों के हेड मनुवादी है, और वो सब संघ को डरते हैं। और जो भी सत्ता में थे, फाइलों की वजह से वो भी नहीं। हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, कुछ नया दिशा देने वाला देश हमें खड़ा करना पड़ेगा। जय भारत, जय जवान, जय किसान।